अब मेरा एक जो तुमको दिया था इतना बढ़िया, वो कहाँ गया? इसी के अंदर शायद है, पता नहीं मिल रहा है मुझे। इसके अंदर शायद रखा है, इसके अंदर खुल ही नहीं रहा, स्लिप कर रहा है। दे तुमको तो कॉफी दे ना नहीं पियोगी श्योर ना? थोड़ा भी नहीं पियोगी? अरे नहीं बाबू, उधर गए। आपको कॉफी के लिए गए, कॉफी देंगे, बैठ जाइए, कॉफी भी देंगे आपको, कॉफी की तैयारी करने गए। In your entire life ऐसा तुम कॉफी नहीं पिया डायरेक्ट फ्रॉम द ये पिंपल्स किधर दिख रहा है ना, पिंपल्स तो दिख रहा है ना, हमको तो पता ही नहीं चल रहा है। पिंपल्स नहीं दिख रहा है पूरा, पता नहीं पार्टी के दौरान पिंपल्स से ज्यादा हो जाता है। Direct from the Himalayan depths, imported with the fine nuts prepared. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्नस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं मेकअप कर ली थी खुद से और फिर उसके बाद ये पिंकी दी को मैं बुलाई थी यहाँ पे अपना हेयर स्टाइल बनाने के लिए, बिकॉज़ मेरा हेयर्स थोड़ा बाउंसी टाइप का है, तो मतलब ओपन ज़्यादा देर रखने से तो और ज़्यादा बाउंसी हो जाता है। तो मुझे बाउंसी लुक इतना नहीं रखना था, मेसी टाइप का लुक रखना था, मेसी बन टाइप का। तो मेरा बन तो नॉर्मली किए दीदी, पीछे से आप लोग देख सकते हैं बन हो चुका है मेरा, और फ्रंट से कर्ल्स करके बस क्लिप लगाई है। इतना कोई वैसा वो नहीं है, मैं नॉर्मल हेयर स्टाइल ही करवाई हूँ और अभी प्रॉपर वो नहीं हुआ। मैं काजल और लिपस्टिक वगैरह कुछ भी नहीं लगाई हूँ अभी तक, सिर्फ हल्का सा क्रीम फाउंडेशन लगाई थी, बस हो गया इतना ही। अब उसके बाद देखिए मेरा लुक कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये फुल लुक तो नहीं है, ये जब फाइनल लुक होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ आज इस पार्टी में। अपना बेटा का स्पेशल डे का ये पार्टी है और यहाँ पे दीदी अपने मोबाइल में कुछ पिक्स क्लिक कर रही है मेरा हेयर स्टाइल का। और ये मेरा एकदम सिंपल वाला लुक है, बिना लाइनर तो यूज़ की नहीं हूँ मैं, सिर्फ काजल लिपस्टिक लगाई हूँ, तो काजल लिपस्टिक भी इसमें नहीं है। अब मैं जा रही हूँ काजल लिपस्टिक लगाने और इयरिंग्स पहनना है, बैंगल्स मतलब जो ब्रेसलेट वगैरह है वॉच पहनना है। तो यहाँ पे मैं ये रेड कलर का लिपस्टिक लगा रही थी, तो मैं लगाई, मुझे इतना ज़्यादा डार्क लगने लग गया फेस पे, तो मुझे ऐसा मतलब न्यूड टाइप का लुक रखना था मुझे, तो मतलब ये बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर था। तो मैं इनका वेट कर रही थी कि अगर ये आ जाते तो इनसे मैं पूछ लेती कि कैसा लग रहा है, तो ये बोले अच्छा ही लग रहा है। फिर भी मैं 2-3 बार पूछी तो बोले कि हाँ बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा है। तो फिर मैं दूसरा स्टिक चेंज करूँगी इसको रिमूव करके, और ये बूट है इसके साथ में ही ली थी। और ये ड्रेस तो मैं बताई आप लोग को, 4 इयर्स पहले मैं ये ड्रेस ली थी। और जब मैं ली थी ये प्रोग्राम में, बाबू जब हुआ, मेरा बेटा जब हुआ था तो पहनने के लिए ली थी, तो कुछ रीज़न से वो पार्टी कैंसिल हो गया था। तो उसके बाद बहुत सारा फंक्शन हुआ था, बट मैं बहुत हेल्दी थी उस टाइम, तो ये ड्रेस नहीं आ पा रहा था, तो मैं अब ये ड्रेस पहनी। और मेरी बेटी का लुक देखिए, ये ली थी मैं बेटी के लिए ड्रेस। और बारिश हो रहा है क्या? आए अभी मंदिर से। बढ़िया गिरने लग रही है। हाँ मैं तो बारिश में भीग के आ गया मम्मा। ना, मेरा बच्चा भीग गया बारिश में। हाँ। जब बाबू को रेडी करे फटाफट तुम लेते सिर्फ ये मेरा लॉकर में रख दो। हाँ। लॉकर में रख दो। चप्पल गंदा है चप्पल में। वहां से आया। चप्पल में गंदा हो गया। अरे तुम्हारी बात होगी, तुम्हारी बात हो गया। हेलो हाँ नमस्ते जी। नमस्ते। पापा को मेकअप नहीं। दीदी आपको दूध करके लिपस्टिक देगी। अरे इतना बढ़िया वो हम अपने लिए मंगाए थे, पता नहीं तुम्हारी मम्मी कहाँ रख दी, तो हम भी तो ऐसा लगा तो चमकाते हैं। पसंद है लिप बाम, पता नहीं कहाँ यही रख दिए, वही रख दिए, यही निकलने के लिए कहाँ सब बढ़िया। यही हाथ और कुछ हाथ दिखेगा मेरा।
ये बाबू को प्रॉपर ड्रेस वगैरह पहना दिए। अब जब तक ये रेडी हो रहे तब तक मैं सोची इसको शूज़ पहना के रेडी कर देती हूँ। और मैं लिपस्टिक वगैरह चेंज कर ली हूँ और अब हम लोग बस निकल रहे हैं। बहुत लेट हो गया मंदिर में, ये इनका मतलब आरती हो रहा था मंदिर में, इसलिए बहुत टाइम लग गया। बाबू सुबह से तो मंदिर गया नहीं था, शाम को ही टाइम मिला इनको तो शाम को ले गए। तो आते आते बहुत टाइम 8 बज गया और सभी कोई पार्टी में पहुंच चुका है, बस हम ही लोग नहीं गए हैं अभी तक। इनका वेट करते इसलिए इतना टाइम हो गया मेरा। गाइस हम लोग अब निकल चुके हैं। हेलो कुकरी। अब हम लोग वेन्यू पे पहुंच गए हैं, हाईलैंड होटल। और यहाँ पे देखिए बाबू का बर्थडे का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, और ये एंट्री गेट है। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं ऊपर। हम लोग का ये 3rd फ्लोर में है, 3rd फ्लोर। और ये मेरा मतलब जो सूट हुआ है आपको थोड़ा 19-20 लग सकता है, बिकॉज़ कोई भी नहीं था उतना अच्छे से सूट, सबको एंजॉय करने में ही था। तो मतलब उतना क्लोज से मेरा मतलब क्या बोले सूट नहीं हो पाया है, थोड़ा दूर दूर से ही हो पाया सूट। तो मैं किसको क्या बोलती सूट करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ सूट मेरी बेटी की हैं, कुछ अभिषेक किए हैं जो मामा जी के बेटे हैं, जो मामा ससुर के मेरे बेटे हैं वो किए हैं सूट। और ये इनका इतना सारा गेस्ट था, वो गेस्ट को अटेंड करने में बिज़ी थे, तो मैं इनको फिर बोल नहीं सकती थी कि हाँ आप सूट कीजिए। तो यहाँ पे मेरी देवरानी नीचे आ गई, बोली कि दीदी जब आप आइएगा तो बोलिएगा। तो मैं आई तो कॉल कर दी, तो वो नीचे आई लेने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मेरे को गुस्सा होता है, मतलब इनका दिमाग आज बहुत गर्म था, खुद लेट किए और दिमाग मेरे ऊपर इनका गर्म हुआ। मतलब इस मतलब हस्बैंड लोग को तो मतलब नेचर ही है, खुद लेट करेंगे तो उस पर भी बीवी का ही फॉल्ट है, बीवी का गलती हुआ फिर भी बीवी का फॉल्ट है। मतलब दोनों साइड, एक होता है ना कहावत, टेल भी मेरा हेट भी मेरा। और ये वेन्यू कैसा लगा आप लोग को, ये होटल जो है, तो ज़रूर बताइएगा मुझे कि कैसा अरेंजमेंट था, कैसा पार्टी है ये, कैसा मतलब सब कुछ कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मेरी जितनी चाची जी सास लोग थी, बहुत जन था यहाँ पे, तो सबको मैं यहाँ पे पैर टच कर रही हूँ। यहाँ पे कितने सारे गेस्ट आ चुके हैं, उसके बाद हम लोग पहुँचे। और मेरा तो बिल्कुल भी फॉल्ट नहीं था लेट होने में इनका ही था, ये लेट कर दिया आने में घर पे। मैं तो बहुत देर से रेडी होके बैठी हुई थी, 1 घंटा तक वेट की हूँ मैं रेडी होके। और मेरी बेटी का, बेटा का, इनका सबका लुक ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है सभी कोई। और अभी केक कटिंग नहीं होगा, मैं सोची कि थोड़ा और सब गेस्ट आ जाए उसके बाद केक कटिंग होगा, तो मैं मना कर दी थी तो था। और यहाँ पे सबको मैं पैर टच कर रही हूँ। और वेस्टर्न ड्रेस पहन के पैर टच करने में बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, उतना इंसान बेंड नहीं हो पाता है अच्छा से। साड़ी वगैरह चलो बेंड हो जाएगा अच्छा से, फिर भी एक बहू का तो फ़र्ज होता है कि पैर टच करना, तो अपने से बड़ों का पैर तो टच करना ही चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन हो रहा था, तो मैं वही ध्यान से सुन रही थी। और मैं बाबू का हाथ नॉन स्टॉप पकड़ के रखी थी, जब तक केक कटिंग नहीं होगा तब तक मैं बोली तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी, अगर छोड़ दूंगी तो वो खेलने लगेगा। तो अभी केक कटिंग होने में बहुत टाइम है, तो इसलिए मैं उसका हाथ पकड़ के रखी हूँ। किसी को भी दे दूँगी तो फिर किसी के हाथ से चलो 2-3 मिनट के कोई छोड़ देगा, बस उसके बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा बाबू। उसके बाद मेरे हाथ में आएगा ही नहीं, मुझे फिर दौड़ते रहो वो भागते रहेगा। इसलिए मैं तो नहीं छोड़ूंगी तुम्हारा हाथ। तो मैं यहाँ पे मिल रही थी सभी को, ऐसे एक जन से जा के जो जो दिख रहे थे मुझे। और ये चाची जी लोग हैं, कुछ कुछ गिफ्ट्स वगैरह देने के लिए खड़ी है, और समा लोग राउंड मारी है चाची जी। मुझे खुद ख़राब लग रहा है कि मेरा एक भी मतलब ये पार्टी में क्लोज़ सूट नहीं हुआ। अब मैं किसको क्या बोलती वहाँ पे क्लोज़ सूट करने के लिए। और ये मैं घर में आके ध्यान दी कि मेरा एक क्लोज़ सूट नहीं हुआ है एक भी। तो अब जो एक हो गया, तो मैं अब कुछ तो कर नहीं सकती। तो और ये यहाँ पे मेरी क्लासमेट है, उसकी वाइफ है ये पूजा, और ये है मेरे देवरानी, उसको देवरानी को जानते ही हैं आप। और बाबू से कुछ कुछ बोल रही है। और ये स्टेज आपको कैसा लगा बर्थडे का, जो यहाँ पे केक कटिंग होगा स्टेज,
वो ज़रूर बताइएगा, वो भी कमेंट करके कि कैसा लगा आप लोग को और ये कलर कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है। और हाँ, सबसे बड़ा बात कि मेरे घर से सभी कोई ब्लैक पहने थे और मैं एक मरून पहनी थी और मेरा बेटा में सब मिक्स था। और गेस्ट भी आए थे, गेस्ट को तो हम लोग बोले नहीं थे, बस चाची जी के घर में पता था सबको। मैक्सिमम गेस्ट का देख रहे थे, कोई मरून, ये ब्लैक या वाइट, ये 3 कलर ही था। कोई ऐसा नहीं कि कोई अलग कलर, बहुत मतलब 100% में बोला जाए तो 2-3% कुछ अलग कलर में कोई दिख रहा था ना, तो सबका मरून, ब्लैक एंड वाइट में था। मतलब अच्छा लग रहा था देख के पार्टी में ये कलर। और मेरा तो मतलब मैं तो ली नहीं, मैं सोची कि ये ड्रेस मैं इतना दिन से है तो क्या ड्रेस मैं लूँ दूसरा, तो इनका भी मन था कि यही ड्रेस मैं पहनूँ। और यहाँ पे हम लोग बाबू को लेके फ़ोटो शूट वगैरह करा रहे हैं। इतना बदमाशी कर रहा था बाबू कि क्या बोले, मतलब उसका डे था, उसको पता था ये चीज़। आजकल का बच्चा लोग तो बहुत एडवांस होता है ना, तो उन लोगों को पता होता है कि आज मेरा डे है, आज जितना मन से कि हम लोग बदमाशी कर सकते हैं, कोई हम लोग को मारेगा, पीटेगा, डांटेगा कुछ भी नहीं। इसलिए बहुत बदमाशी, एक भी फ़ोटो वो क्लिक शांति से नहीं करवाया, बहुत बदमाशी किया। जो जो आ रहा था उसके साथ फ़ोटो क्लिक कराने बहुत बदमाशी कर रहा था। और आज उसका डे है तो सभी कोई चाहता था कि एक फ़ोटो उसके साथ ले, बट नहीं, वो एक भी फ़ोटो नहीं लेने दिया किसी को भी शांति से। न आज तो वो अपने पापा से भी नहीं डर रहा था। ऐसे नॉर्मली तो अपने पापा से डरता है, आज तो उसके पापा कुछ भी बोल दे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और देखिए यहाँ पे फेस कैसे कर रहा है ये, तो उसके पापा भी छोड़ दिए, चलो आज उसका बर्थडे है तो इन्जॉय करने देते हैं, आज कुछ नहीं बोलेंगे। तो मैं भी उतना कुछ नहीं बोली, मैं अगर रोने लग गया तो हो गया, फिर शांति नहीं, जल्दी नहीं होगा। और रोता है तो फिर वॉमिटिंग कर देता है, तो ले नहीं, चलो जितना बदमाशी करना है करो, मैं हाथ उसका पकड़ के रखूँगी और उसके हाथ पकड़ के, जितना बदमाशी हाथ पकड़ के ही करो। और लास्ट में सोची थी केक कटिंग होने के बाद छोड़ूंगी, तो केक कटिंग होने के बाद मैं उसको छोड़ी और वो बदमाशी कैसे कर रहा है वो भी आप लोग देखिएगा। और यहाँ पे थोड़ा डिम लाइट, और यहाँ पे जहाँ पे हम लोग खड़े वहाँ थोड़ा डिम लाइट था, इसलिए इतना मतलब फेस पे फोकस नहीं हो पा रहा था, लाइट थोड़ा अंधेरा अंधेरा टाइप में लग रहा था। और यहाँ पे सबको सभी कोई फैमिली मेम्बर्स आ के फ़ोटो क्लिक करा थे। फिर केक कटिंग होने के बाद सब कोई फिर खाने में बिज़ी हो जाएगा, तो फिर इतना फ़ोटो शूट वगैरह नहीं हो पाएगा। तो सभी कोई करा रहा था यहाँ पे, और हम लोग बुला बुला के भी करवा रहे थे गेस्ट लोग को कि सभी कोई का हो जाता। तो और यहाँ पे देखिए कलर किस कर रहा है चाचू को, चाचू बोल रहे हैं देखो सामने। फिर चाचू से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है और चाची से भी। बच्चों मतलब नाती पोता पोती या नाती नतनी, इन लोग के लिए फेवरेट दादाजी नाना जी इन लोग होते हैं, तो उन लोग है। फिर भी देखिए, और मतलब नाना नानी मतलब सॉरी नाना जी दादाजी, मतलब हम लोग को बहुत सुने, मतलब वो बेटा बेटी का बच्चा हो जाए तो उन लोग को बिल्कुल भी डांट सुनने को नहीं मिलता है। और यहाँ पे देखिए माँ और राध्या फ़ोटो क्लिक कराई, और यहाँ पे सभी कोई, यहाँ पे वो अजय भैया है, उनकी वाइफ भाभी और उनकी बेटी है। और बेटी बाबू से बोल रहे थे कि मेरा बर्थडे तो आज तक कभी होटल में सेलिब्रेट नहीं हुआ, तुम्हारा तो हो रहा है, इतने साल के हो गए फिर भी नहीं हुआ। मजाक कर रहे थे बाबू के साथ में बहुत, और बहुत मतलब मजाक करने में आगे हैं, बहुत मजाक करते हैं और जहाँ भी रहते हैं हंसाते रहते हैं एकदम भैया। और यहाँ पे डॉक्टर एस बसु की वाइफ है, तो वो गिफ्ट दी और आशीर्वाद दी बेटा को। और फिर बेटी के बारे में पूछ रही थी कहाँ पे है बेटी, तो मैं दिखाई वहाँ पे, तो बोली बहुत बड़ी हो गई है बेटी भी, और उनको बेटी का भी बहुत शौक़ है। ये डॉक्टर एस बासु है, और ये जितना जन है सब कोई डॉक्टर है, जितना भी है सभी कोई डॉक्टर है। और भी डॉक्टर्स लोग हैं, उन लोग आ रहे हैं, तो सब एक ग्रुप का फ़ोटो क्लिक हुआ। और भी डॉक्टर्स लोग हैं जो इस फ्रेम में नहीं है, तो सेकंड फ्रेम में उन लोग आएंगे, तो उन लोगों के साथ फ़ोटो क्लिक होगा। और फिर मैं माँ को ढूंढने लग गई, माँ इधर चली गई थी, कुछ काम था मुझे माँ से, तो दिख नहीं रही थी, तो मैं बुला रही थी। अब सब कोई अपना अपना गेस्ट को अटेंड करने में ही बिज़ी था, और मैं यहाँ से हटती तो फिर सभी कोई बर्थडे बॉय को ढूंढेगा। और यहाँ पे पापा भी देख रहे थे कि बाबू कितना ज़्यादा बदमाशी कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पे आगे केक कटिंग के लिए, और बाबू का हाइट से इतना ऊंचा था, तो बाबू को कोई चीज़ पे खड़ा कराया गया कि हाइट तक पहुँच जाए। और डेकोरेशन मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है।
आप लोगों को कैसा लग रहा है मैं फिर से बोल रही हूँ, ज़रूर बताइएगा, बिकॉज़ आप लोग नहीं बताते हैं कैसा क्या लग रहा है। इसलिए अगर नहीं बताएंगे तो कुछ भी मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोग, अगर आप लोग देख के अपने मन में रखेंगे तो मैं आप लोग का मन का बात नहीं पढ़ सकती हूँ कि आप लोग मन में क्या सोच रहे हैं या क्या बोल रहे हैं। कुछ नहीं, अगर कमेंट करेंगे तभी मैं उस चीज़ को ठीक कर पाऊँगी नेक्स्ट टाइम। कुछ भी 19-20 लगे तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आप लोग के हिसाब से कुछ अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करूँगी। जैसे मैं ड्रेसिंग सेंस है सब कुछ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगी। तो इसलिए बताइए ज़रूर कि क्या कैसा है, क्या कमी कुछ भी है ज़रूर बताइए मुझे कमेंट करके। और दोनों हाथ से बाबू को पकड़ी हूँ कि हिले नहीं वहाँ से। और मुझे लगता है बॉयज़ लोग बहुत बदमाश होता है सच में, गर्ल्स के कंपेयर में बॉयज़ लोग बहुत चंचल होता है। मेरा दोनों बेटा बेटी था, बेटी भी थी बदमाश, ऐसा नहीं कि नहीं थी बेटी बदमाश। बेटी का 2 इयर्स में जब ग्रैंड पार्टी सेलिब्रेशन हुआ था तो इतना ज़्यादा चंचल नहीं थी, वो शांति से केक कटिंग वगैरह करवा रही थी। इतनी छोटी हो गया, ये बड़ा है 4 इयर्स का हुआ है, फिर भी बहुत बदमाशी कर रहा है। तो मैं यहाँ पे 1-2 फ़ोटो शूट कराने लग गई बाबू किस करके। और यहाँ पे सभी को बुलाया जा रहा है कि सभी को आ जाता। और आ गया केक हम लोग का। और ये थीम कैसा लगा वो भी बताइएगा मुझे, और आगे देखिए ध्यान से कि कैसा वो। और ये बर्थडे का स्लैक्स पहना रहे हैं बाबू को, तो थोड़ा लूज़ हो रहा था तो मैं उसको पिन वगैरह ला के फिर तो टाइट की। और बाबू यहाँ पे देखिए, मतलब उसका हाथ नहीं पकड़ूंगे तो वो केक कट वो अपने हाथ से ही कर देगा। वो बच्चा लोग तो बस देखने से लगता है हाँ उसको हाथ से उठाए मुंह में डालें, बस यही रहता है। और यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं कि सभी कोई मिलके केक कटिंग करेंगे। और बाबू का मतलब मेरा बेटा का सूट कैसा लगा, ये मैं खुद चूज़ की थी सूट। और ये सूट गिफ्ट की है माँ, मतलब कि बाबू की दादी। तो ये सूट का कलर मतलब चॉइस मेरा था बट गिफ्ट की है माँ, मतलब पैसा माँ दी है इसलिए मैं बोल रही हूँ कि गिफ्ट की है माँ। तो मुझे तो अच्छा लग रहा है, अब आप लोगों को कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। माँ मतलब हर साल बच्चों लोग को बर्थडे पे कपड़ा ज़रूर देती है, और देवर देवरानी तो देते ही हैं। मेरे घर में सभी कोई मतलब मेरे दोनों बच्चों को सभी कोई बहुत ज़्यादा मानता है, दोनों ही बहुत मतलब दोनों ही बहुत लाडला लाडली है मेरे घर का। और मेरा बेटा केक कट करता है बट केक मुंह में बिल्कुल भी नहीं डालता, वो उसको केक खाना पसंद नहीं है। अगर वो क्रीम होगा तो खुद से लेगा, खुद से तो बहुत खा लेगा, बट केक खाना ऐसे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो ये जो पीयूष भैया है वो ढूंढ रहे थे कि मतलब मेरे पतिदेव कहाँ हैं, तो उन्हीं को बुला रहे थे कि केक कटिंग करने के लिए साथ में। तो जब वो आएंगे उसके बाद फिर केक कटिंग होगा, फिर देवर देवरानी भी आएंगे, उन लोग दोनों जन। बेटी भी नहीं है, बेटी भी आएगी। और मेरे पतिदेव का नेचर क्या है कि वो मतलब पहले से नहीं खड़े रहते हैं कोई चीज़ में, मतलब जैसे कि कोई चीज़ जैसे केक कटिंग वगैरह तो उनको बुलाने से वो आते हैं ऐसे, तो फिर वो गेस्ट लोग अटेंड करने में ही रहते हैं वो। और ये है गौतम गोस्वामी, वो गिटार दिए, बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिए हैं वो, बहुत ही अच्छा। तो वो बता रहे थे कुछ कि इसमें पिन वगैरह है, और मतलब मुझे अच्छा लगा ये गिटार, बहुत ही अच्छा लगा। और बाबू यहाँ पे ध्यान से कैंडल देख रहा है कि कितना सारा कैंडल है और कब वो बुझाए कैंडल को, उसको मन में यही आ रहा है, मैं जानती हूँ। और यहाँ पे अमरजीत की बेटी भी है, तो सब बच्चा लोग मिल के ही मैं यहाँ पे केक कटिंग करनी है। राध्या, यशवी, मन्नत भी बहुत प्यारी है। और लड़की लोग होती है शांत, लड़का लोग बहुत बदमाश होता है। तो यशवी है तो कितने अच्छे शांति से खड़ी है। और मेरी पूरा पार्टी में मेरी बेटी के साथ में मतलब राध्या के साथ में थी। और बच्चा को तो बच्चा ही पसंद है, और मेरी बेटी को ना छोटा बच्चा लोग को हैंडल करना बहुत अच्छा से जानती है, बहुत अच्छा से। उससे पता नहीं क्यों कोई भी बच्चा ना उसके साथ खेलना बहुत चाहता है, बहुत। ये पर्स मैं ली थी तो माँ को पकड़ा दी थी कि माँ पकड़ लेगी पर्स, ये रख लेगी अपने पास, लेके फिर केक कटिंग वगैरह हो नहीं पाता। केक कटिंग करने के लिए यहाँ पे नाइफ़ ढूंढ रहे थे, तो नाइफ़ साइड में टेबल में रखा हुआ था, तो नाइफ़ लेके आ रहे। तो 2 नाइफ़ था, एक स्टील का था, एक वुड का था, वुडन का था।
तो मैं बोले वुडन का ही लेके आइए ना, तो सिल्वर रहेगा तो बाबू केक कट के कहाँ गिरा देगा, कोई ठीक नहीं है उसका। और हम लोग सबका कलर मैच हो गया, और इन लोग 3 जन का और हम लोग बच्चों लोग का मैच हो गया, यशवी, राध्या, मेरा और बाबू तो मिक्स है सबके साथ में। और यहाँ पे बाबू को गिफ्ट रिसीव करने में बहुत ही अच्छा लग रहा था, और गिफ्ट रैपर से जो पैक किया हुआ था बाबू पूछ रहा था कि इसके अंदर क्या है, जो नॉर्मली देख रहा था तो चलो समझ जा रहा था कि हाँ ये है, और जो रैपर से पैक है वो पूछ रहा है इसमें क्या है, तो जो सुन रहा था उसको भी हंसी आ रहा था। और इतना सारा गिफ्ट लेके बहुत खुश था, बहुत कुछ। और घर में हम लोग पूछे बाबू बर्थडे में क्या करेगा, तो बोलते हैं मम्मा केक काटूंगा और गिफ्ट मिलेगा मुझे। तो इस चीज़ के लिए वो माइंड में सेट था कि हाँ। और यहाँ पे फ़ोटो सेशन के लिए, मतलब फ़ोटो शूट कराने के सभी को यहाँ पे लेके जा रहा था बाबू को, और जा नहीं रहा था किसी के पास, वो किसी के पास नहीं जाना चाह रहा था। तो मैं उसको पटा उठा के भेज रही थी, और किसी किसी के साथ तो मुझे भी रहना पड़ता, तभी फ़ोटो क्लिक करा रहा था वो, नहीं तो एकदम भी नहीं क्लिक करा रहा था वो। और यहाँ पे बाबू मिल रहा था सबको, हाय हेलो कर रहा था। उसके बाद मैं बाबू को अब यहाँ पे छोड़ दूँगी खेलने के लिए, जितना मन हो खेल ले। तो यहाँ पे देखिए जितना बलून सा निकाल के ले रहा था, और पूरा मस्ती किया, इतना मस्ती किया लास्ट में कि क्या बताऊँ। देखिए मस्ती कर रहा, फिर गिफ्ट लेके ला के मुझे दे रहा था, और उसको तो मतलब अब बलून मिल गया, खेल रहा था एकदम, और किसी को बलून टच भी करने जल्दी नहीं दे रहा था, कोई ले रहा था उससे भी ले रहा था। और बच्चा लोग का नेचर क्या होता है कि सब कुछ हम ही ले लें, ऐसा नेचर होता है। यहाँ पे देखिए अपनी दीदी को मार भी रहा था बलून से। और देखिए इन लोग सब ग्रुप मिल के लास्ट में कैसे इन लोग दौड़ा दौड़ी एकदम खेलेगा सभी को। तो ये कैमरा वाले भैया को मैं बोल दी थी कि कैसे खेलते रहेगा तो आप फ़ोटो क्लिक कर लीजिएगा। तो देखिए फ़ोटो क्लिक करे तो उसको पता था मेरा फ़ोटो शूट हो रहा है, तो और बदमाशी कर रहा था। और लास्ट में हम लोग यहाँ पे अब डिनर कर रहे हैं, अब पार्टी ख़त्म हो गया, अब जितना भी हम लोग सब कोई फैमिली मेम्बर्स ही है। तो मैं वो बोल रही थी कि रोटी आएगा तो बोल देना मुझे। और यहाँ पे देखिए जितना डेकोरेशन किया होता है बलून्स, इन लोग पिन मार के बलून्स को एकदम फोड़ रहा